क्या आप जानते हैं मौनी अमावस्या जो आ रही है ये केवल मौन रहने के लिए ही प्रचलित नहीं है। आप यदि अपने जीवन में ग्रहों का प्रभाव अच्छा करना चाहते हैं, ग्रहों के लाभ लेना चाहते हैं, तो भी मौनी अमावस्या का जो दिन है वो विशेष होता है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मित्रों कि मौनी अमावस्या पर हमको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और क्या ऐसा कर लें जिससे कि हमको आने वाले समय में लाभ मिले, और कुछ ऐसे ग्रह जिनको नकारात्मक ग्रह कहा गया है, ऐसे ग्रहों का हमको लाभ मिले। राधे राधे मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम पर। आज हम बात कर रहे हैं मौनी अमावस्या 2025 को लेकर। ये मौनी अमावस्या 29 तारीख यानी 29 जनवरी को आ रही है, और 29 जनवरी को जब मौनी अमावस्या हम मनाने वाले हैं तो जनरली लोगों के मन में भ्रम रहता है कि मौन रहकर यदि अमावस्या मनाते हैं तो उसका लाभ मिलता है, लेकिन इसके अलग पहलू भी हैं। अगर ज्योतिषीय चीजों को अगर देखें और ज्योतिषीय मान्यता अगर हम माने तो यहाँ पर राहु केतु शनि के प्रभावों को कम करने के लिए भी मौनी अमावस्या का दिन विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? मौन रहकर तो आप अपने जीवन को शुद्ध कर ही सकते हैं, और आप अपने जीवन में इससे राहु केतु शनि के प्रभावों को भी कम कर सकते हैं। मौनी अमावस्या वर्ष में आने वाला एक ऐसा दिन है जिस दिन को आप अलग अलग तरीके से मना सकते हैं। जिन लोगों को यदि पितरों की समस्या है, पितृ दोष बताया गया है, तो भी गंगा में किया गया स्नान और पितरों का तर्पण यदि मौनी अमावस्या के दिन किया जाता है तो उनको पितरों का बहुत अच्छा आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृ दोष जैसी चीजों से मुक्ति उनको मिल जाती है। यहीं पर यदि आप अगर देखें तो हमको किस प्रकार से अपना दिन शुरू करना चाहिए, तो उसमें सबसे पहले सूर्य उदय के समय पर हमको स्नान करना चाहिए। इसके बाद हमको भगवान शिव का कोई भी एक मंत्र 108 बार पढ़ना चाहिए। यदि हमारे आसपास उपस्थित हैं अगर कोई शिवलिंग, तो वहां पर गंगा जल या जल का अभिषेक उनको करना चाहिए। इसके बाद हमको काले तिल, काले उड़द या भोजन में प्रयोग होने वाली कोई भी वस्तु का दान किसी गरीब ब्राह्मण को या ब्राह्मण को करना चाहिए, और ब्राह्मण उपस्थित नहीं है या नहीं मिल पा रहे हैं तो किसी भी जरूरतमंद को भी आप दान कर सकते हैं। और ऐसे में आपको ध्यान ये रखना है कि यदि आप भोजन की वस्तु दान करते हैं तो आपको राहु शनि और केतु इन तीनों ग्रहों से यदि आपकी कुंडली पीड़ित है या आप किसी प्रकार से पीड़ित हैं तो उसके भी लाभ आपको मिलने लगते हैं। आप ध्यान ये रखें कि मौनी अमावस्या केवल इसके लिए नहीं है कि आपने कुछ समय का मौन रखा और इसका लाभ केवल आपके शरीर को ही मिला के कुछ समय के लिए शरीर शांत रहा, इंद्रियां एकाग्र हुई, यही लाभ नहीं है। ज्योतिषीय मान्यताओं में यदि आप प्रॉपर तरीके से अगर मौनी अमावस्या मनाते हैं तो जरूरी नहीं है कि पूरे दिन का आपको मौन व्रत रखना है। आप एक समय निर्धारित करिए कि मैं 30 मिनट के लिए मौन रहना चाहता हूं, मैं 10 मिनट के लिए मौन रहना चाहता हूं, मैं 2 घंटे के लिए मौन रहना चाहता हूं। ये प्रण आप कर कर कुछ समय के लिए मौन रहिए, स्नान ध्यान कर कर किसी भी मंत्र का जाप करिए, दान करिए। यदि ऐसा करते हैं तो आप भी मौनी अमावस्या का वही लाभ ले पाएंगे जो और लोग पूरी दिन अमावस्या का मौन व्रत रखकर लाभ लेते हैं, वो लाभ आपको इसमें भी मिलेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।